मेरे ऊपर करप्शन के इल्ज़ाम नहीं, मैं रियासत से लड़ रहा हूँ, मैं इस्टेब्लिशमेंट से लड़ रहा हूँ, मैं हुकूमत से लड़ रहा हूँ, मैं पीपल्स पार्टी से लड़ रहा हूँ, मैं PMLN से लड़ रहा हूँ, इसलिए मेरे खिलाफ कार्रवाई हो रही है। जो एक्चुअल वजह है कार्रवाई की, जिसकी वजह से सारा ये तमाशे हुए, वो इसके ऊपर करप्शन के स्कैम्स थे। इमरान खान को जब अरेस्ट किया गया, वो किस केस में अरेस्ट किया गया? वो किसी दंगे फसाद में अरेस्ट नहीं किया गया था। इमरान खान को अरेस्ट किया गया था अल-कादिर ट्रस्ट में। नैब ने उसको अरेस्ट किया, नैब ने उसको गिरफ्तार किया करप्शन पे, चोरी पे। पाकिस्तान की आवाम के जो पैसे उस पर डाके मारने पे इमरान खान को अरेस्ट किया गया। पाकिस्तान की आवाम को धोखा देने पे उसको अरेस्ट किया गया कि जो पैसे गवर्नमेंट की किटी पे नेशनल क्राइम एजेंसी ने भेजे थे, उसको इमरान खान ने गलत जगह पे भेजे, अपने ज़ाती मफाद की खातिर, अपने फाइनेंशियल बेनिफिट्स के खातिर, अपने फाइनेंशियल इलीगल गेंस के खातिर इमरान खान ने वो इस्तेमाल किए सारे पैसे। तो उस पर इमरान खान को गिरफ्तार किया गया। तो जब आपको एक करप्शन केस में गिरफ्तार किया गया, तो आपने नैरेटिव को, इसमें भी इमरान खान कामयाब हुआ, मैं आपको बताऊं, इसमें भी इमरान खान कामयाब हो गया। इमरान खान ने लड़ाई दूसरी तरफ ले गया कि ये मेरी करप्शन की कहानी नहीं है, ये मेरी करप्शन लड़ाई, मेरी तो स्टेट से लड़ाई है, मेरी इस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई है, मेरी आर्मी से लड़ाई है, मेरी पीपुल्स पार्टी से लड़ाई है, मेरी PMLN से लड़ाई है, मेरी PDM से लड़ाई है, इसलिए मुझ पर कार्रवाई हो रही है। तो ये एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई लोगों के जहन में। वो लोग जो वाकई शायद इससे थोड़ी बहुत लगाव रखते थे, उनके जहन में ये चीज़ डालने की बात की गई कि जी मैं क्योंकि इनके खिलाफ बात कर रहा हूँ इसलिए मुझे गिरफ्तार किया गया, मैं असल में बहुत बड़ा लीडर हूँ। ये बहुत बड़ा लीडर नहीं है, ये बहुत बड़ा डकैत है। इसकी डकैतियाँ साबित हो चुकी हैं और इसकी डकैतियों में अब इसको मुल्क का कोई भी कानून इसको वो रियायत नहीं दे सकता। जो भी इसको इल्लीगल रियायतें मिलती आ रही थी, वो सारी गलत, गैर कानूनी, गैर आईनी और ज़ाती पसंद और नापसंद की बिना पर थी। मजीद इसको रिलीफ देना इस मुल्क के साथ ज्यादती है। और 9 मई को जिस तरह उसने, पहले 9 मई को कितने नैरेटिव चेंज हुए, तो ये उसी तरीके से नैरेटिव चेंज होते रहे जैसे पहले नैरेटिव चेंज होते रहे कि जी मुझे तो अमेरिका ने निकाला है, फिर कहा जी मुझे आर्मी ने निकाला, फिर कहा जी मुझे PDM ने निकाला, फिर किसी और का नाम ले लिया। तो आप मुस्तकिल तौर पे हर जगह पे हर नैरेटिव देते रहे। पाकिस्तान की आवाम को नैरेटिव देते रहे कि आप जो है आपको बैरून मुल्क किसी साजिश के तहत निकले, और वहाँ के वेस्ट को आप ये नैरेटिव देते रहे कि मुझे जी यहाँ के इस्टेब्लिशमेंट ने निकाला है। तो आपने जानबूझ के उन इदारों के खिलाफ एक जहर उगलाया लोगों के जहनों में, दिलों में, या अपने सपोर्टर्स के जहन में आपने एक सोची समझी साजिश के तहत वो जहर पैदा किया जिसमें आप कामयाब हुए। जो आपने झूठे नैरेटिव पैदा किए, आपने लोगों को, तभी ये हुआ कि जब 9 मई को आपको गिरफ्तार किया गया करप्शन के केस में, करप्ट प्रैक्टिस में आपको गिरफ्तार किया गया। तो आपने, आपके लोगों को जो आपकी ट्रेनिंग थी, जो पीछे लोगों की डायरेक्शंस थी, आपके सेकंड टीयर की डायरेक्शंस थी, आपके घरों से जो डायरेक्शन जा रही थी, उनको पैगाम दिया गया कि आपने ये हमले करने GHQ पे या कोर कमांडर हाउस पे, आपने अपनी पूरी लड़ाई को उस तरफ डाइवर्ट इसलिए किया ताकि आप कोई कौमी हीरो बन सकें कि आप कोई बहुत बड़े कोई महाज पे निकले हुए हैं। आप किसी महाज पे नहीं निकले हुए। आपने अपने ऊपर वो जो आपके ऊपर करप्शन के वो एक पक्के सबूत मौजूद हैं, उसको डाइवर्ट करने की कोशिश की आपने कि आप बहुत बड़े कोई इनकलाब लाने चाह रहे थे मुल्क में। आप कोई इनकलाब नहीं लाना चाह रहे थे, और आपके खिलाफ कोई अभी तक किसी इदारे ने वो सख्ती या उस तरह की चीज़ें नहीं की हैं। उन इदारों ने बर्दाश्त का, तहम्मुल का मुजाहरा किया है। अगर बर्दाश्त और तहम्मुल नहीं होता तो ना आप में मजाल थी, ना ही आपके उन गुंडों में मजाल थी कि वो स्टेट के खिलाफ इस तरह निकलते। ये स्टेट का बर्दाश्त था। स्टेट ने एक मां की हैसियत से अपना रवैया रखा कि जी ये सारे इस कौम के लोगों के खुदा न खासा पे कोई उन पर नुकसान ना पहुंचे। आज दिन तक आप वो जहर उगल रहे हैं। आपके BBC के इंटरव्यूज़ में भी है, आपने जो फिर दोबारा वही धमकी दी है। एक मरतबा फिर धमकी दी कि मुझे अगर गिरफ्तार किया गया तो फिर ये 9 मई जैसे वाक़यात होंगे। तो इसका मतलब आप 9 मई के वाक़या को ओन करते हैं, आप ओनरशिप दे रहे हैं उस वाक़ये को, और आप स्टेट को धमकी दे रहे हैं। जो कि मैं नहीं कह रहा, वो आपके जो फॉरेन जर्नलिस्ट थी BBC की, वो खुद कह रही है कि जी हाँ आप, यू आर थ्रेटिंग द गवर्नमेंट और स्टेट। तो आप अगर धमकियां दे के ये समझते हैं कि स्टेट कमज़ोर है, स्टेट कमज़ोर नहीं है। आप कितने भी जहर उगल लें सोशल मीडिया के ज़रिए, लोगों को जहनों में आप कितना भी जहर उगलें, लेकिन पूरी कौम, ये मुल्क, ये मुल्की इदारे सब एक पेज पर हैं।
आप जैसे कुछ लोग जो ज़बरदस्ती थोपे गए, जो ज़बरदस्ती इम्पोज किए गए इस कौम के ऊपर, वो फितना फसाद इसीलिए फैला रहे हैं कि आप कभी पॉलिटिकल शख्स थे ही नहीं, आपकी पॉलिटिकल जहनीत थी नहीं, आपको एक इम्पोज किया गया, आपको इस मुल्क पे, इस सल्तनत पे, इसके मुल्क के लोगों पे ज़बरदस्ती थोपा गया, और वो नतीजा आपने वो थोपने वालों को भी दिया, वो नतीजा आपने इस मुल्क को भी दिया, इस मुल्क के नौजवानों को भी दिया। तो लेकिन इस इंटरव्यू के बाद मैं समझता हूँ कि इमरान खान ने अपने सियासी बातचीत के दरवाजे भी इस इंटरव्यू के बाद ख़त्म कर दिए। जिस तरह वो ओपन धमकी दी, मुझे बताएं पाकिस्तान के कौन से लीडर ने इस तरह धमकी दी है? गिरफ्तारियां किस किस की नहीं हुई हैं? पीपुल्स पार्टी की लीडरशिप ने जान के नजराने दिए, कभी स्टेट को धमकी नहीं दी, गिरफ्तारियां दी हैं, कभी स्टेट को धमकी नहीं दी, और वो सीरियस जेन्युइन लीडर्स थे। आप लीडर नहीं हो, आपके पास एक चीज़ भी नहीं है जो आप मुल्क को कौम को बता सकोगे आपने इस मुल्क और कौम के लिए कुछ किया है। जिन लोगों ने, जिन पार्टियों ने इस मुल्क के लिए जान के नजराने दिए, इस मुल्क को एटमी ताकत बनाया, इस मुल्क को कॉन्स्टिट्यूशन दिया, इस मुल्क के अवाम को ज़बान दी, इस मुल्क के अवाम को हुकूक दिए, किसानों को, गरीबों को हुकूक दिए, उसने आज तक मुल्क में धमकी नहीं दी। आपने इस मुल्क को कुछ नहीं दिया, आपने सिर्फ इस मुल्क को हर तरीके से लूटा है, मुल्क के साथ फ्रॉड किया है, मुल्क की आवाम के साथ में फ्रॉड किया है, और आज आप इस मुल्क की आवाम को, इस मुल्क को धमकी दे रहे हैं। ये धमकी आप गवर्नमेंट को नहीं दे रहे, ये धमकी आप इस सल्तनत को दे रहे हैं, इस मुल्क को धमकी दे रहे हैं। मुल्क को आप आंखें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, और मुल्क इतना ना कमज़ोर है, ना मुल्क की हुकूमतें इतनी कमज़ोर हैं कि आपकी इस गीदड़ भपकियों में आएँ। ये बता दें, अब इमरान खान पर और पीटीआई पर पाबंदी की जो 6 मुगोइयाँ चल रही थी, तो क्या उस पर अमल दरामद होने जा रहा है? और इस इंटरव्यू में जब एतराफ़ कर रहा है अगला लीडर, तो अब किस सबूत का इंतजार है आपको? देखिए, अब तो ये फैसला डेफिनेटली इस इंटरव्यू के कॉन्टेक्स्ट के बाद तो फेडरल गवर्नमेंट ने करना है, इंटीरियर मिनिस्ट्री ने करना है, कि इस एडमिशन के बाद मैं समझता हूँ कि इमरान खान की जितने भी मुकदमात में, ख़ासतौर ATA मुकदमा में ज़मानत हैं, उसको चैलेंज करना चाहिए। ये एक एडमिशन है, एक शख्स मान रहा है कि जी हाँ मैं उनकी रेड लाइन हूँ, अगर मुझे दोबारा किसी ने इस तरह किया तो मैं फिर वैसा इलेक्शन होगा। तो एक शख्स अगर इतनी वो खुलेआम धमकियाँ दे रहा है स्टेट को, दुनिया के कौन, ये तो पाब्लो एस्कोबार है, ये तो बहुत ही बड़ा कोई, मैं कहूँगा कि हिटलर बनने की कोशिश कर रहा है। 9 मई के वाक़े में मुलव्वस लोगों को जो है ना तलाश किया जा रहा है और उन्हें अरेस्ट किया जा रहा है, लेकिन एक बड़े लीडर जो मुलव्वस हैं इस हवाले से, उनका एक रिंग हो गया है, और बार बार सोशल मीडिया में बड़े पैमाने पर चर्चा हो रहा है कि वो रिंग उसके हाथ से खो गया है। तो आप नहीं समझते कि उस रिंग की तलाश किया जाए? क्या वजह है कि उसके हाथ में वो रिंग मौजूद नहीं है, और उस रिंग को तलाश करके दोबारा से दिया जाए? यार मुझे नहीं पता कहाँ गई उंगली और कहाँ गई अंगूठी। ये बताइए